कितना और किस हद तक इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों और टीन्स के लिए ठीक है। आपके घर में जो भी बच्चे हैं वे क्या हर समय किसी न किसी स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं? क्या आप इन बच्चों के बिहेवियर में, उनके बर्ताव में एक अलग तरह का बदलाव अनुभव कर रहे हैं? आज के टीनेजर्स और चिल्ड्रन जो कि इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस के साथ बड़े हो रहे हैं, उनका बचपन एक तरह से बदल गया है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आज अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ टीनेजर्स सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और ये इंटरनेट और सोशल मीडिया उनकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुष्यंत वरिया और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टीन मेंटल हेल्थ, इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। इस बारे में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूँ और इस विषय को ठीक से समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा यूज़ करने वाले बच्चों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का प्रमाण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कोई मेरे मन की बनी बनाई बात नहीं है। बहुत ही पुख्ता सबूत इस बारे में रिसर्च करने पर सामने आ रहे हैं। हम एक एक करके सारे पहलुओं को समझेंगे। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टीन मेंटल हेल्थ को डाउन कर रहे हैं? टीनेजर्स में एंग्जाइटी और डिप्रेशन, साइबर बुलिंग, ये इश्यूज पहले से कहीं ज़्यादा देखने में आ रहे हैं और इसके पीछे एक पूरी कहानी है। जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव बढ़ने लगा वैसे वैसे बच्चों के दिमाग पर एक गहरा असर होने लगा। ये सब कुछ कैसे हुआ, एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़े। सन 2001 के आसपास कंप्यूटर्स और इंटरनेट की ट्विन टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ। घर घर में कंप्यूटर्स आने लगे और इंटरनेट कनेक्शंस मिलने लगे। स्मार्टफोन्स आए, उससे पहले बच्चे कंप्यूटर्स पे सर्फिंग करते थे और कॉमन कंप्यूटर होता था घर में एक और सभी मेंबर्स उसी को यूज़ करते थे। तो वो इतना इंडिविजुअलाइज्ड नहीं था, उतना मोबाइल भी नहीं था कि कहीं मन चाहा जहां उसे लेकर चल दिए। उस पर इतनी प्राइवेसी भी नहीं मिलती थी और जब बच्चे या टीन्स घर पर है स्कूल के बाद के समय में, तभी वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते थे। स्मार्टफोन आने से पहले जो फ्लिप फोन्स और नोकिया, अगर तो मोटरोला के हैवी दिखने वाले छोटे स्क्रीन वाले बेसिक सेल फोन्स चल रहे थे, उनका यूज़र इंटरफेस इतना पकड़ने वाला यानी कि कैप्टिवेटिंग नहीं था। और अगर आपको एक मैसेज SMS करना हो तो बहुत ही कम्बरसम न्यूमरिक कीपैड था, जिसमें अगर आपको C टाइप करना है तो एक नंबर के बटन को 3 बार दबाना पड़ता था। तो वो एक तरह से बोरिंग था और शायद 3-4 घंटों तक आप उस पर लगे नहीं रह सकते थे। फ्लिप फोन्स या तो स्मार्टफोन्स से पहले जो भी बेसिक फ़ोन्स थे उनसे या तो हम 1:1 कम्युनिकेशन करते थे, मतलब कि कॉल कर लेते थे या बात कर लेते थे, या फिर टेक्स्ट मैसेज या SMS करते थे। अगर दोस्तों से मिलना हो तो कोई खास मीटिंग प्लेस डिस्कस कर लेते थे वगैरह। तकरीबन 10 साल ऐसे बीते और फिर एक नया तूफ़ानी दौर शुरू हुआ। ये इंटरनेट और सोशल मीडिया तथा गेमिंग चैनल्स और पॉर्न वेबसाइट्स का जो प्रचंड आक्रमण हुआ और उसी समय में समवेयर अराउंड 2007 आईफोन का एंट्री हुआ और इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट का साथ मिला और ये सब तेज़ी से फैलने लगा। सन 2010 में आईफोन 4 आया और उसके साथ फ्रंट फेसिंग कैमरा आया। धीरे धीरे लैपटॉप्स और वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट का दौर शुरू हुआ। 2012 और 2013 आते आते अमेरिका के मेजॉरिटी घरों में हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की इस पैड टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बना ली। एशिया और इंडिया का भी यही हाल हो रहा था। हमारे यहाँ भी कम से कम उम्र के बच्चों और टीन्स के हाथ में धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आने लगे। 2010 से लेकर 2015 के बीच एक ऐसा बदलाव आया जो कि असामान्य था और उसके पीछे इस टेक्नोलॉजी का फास्ट स्प्रेडिंग नेटवर्क जवाबदेह था। और इस बदलाव में बच्चे, टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स, सबका बिहेवियर बदलने लगा। बच्चों से लेकर एडल्ट्स, टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट्स, सबका ऑनलाइन टाइम, ऑन स्क्रीन एक्टिविटी बढ़ने लगी। जो बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ उसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें ध्यान में लेनी है कि ह्यूमन चाइल्ड को अच्छे से नॉर्मल तरीके से विकसित होने के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास ठीक हो जाए, ऐसा होने के लिए कुछ
बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि खेलना कूदना, बातें करना, हम उम्र बच्चों के साथ मिलना जुलना, दोस्त बनाना, दोस्ती निभाना। खेलना कूदना अपने आप में एक एक्टिविटी है और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मतलब कि खेलने में ही मज़ा है और खेलने में ही मज़ा आने वाला है बच्चे को, और खेल कूद से कुछ और हासिल नहीं होने वाला है। सोशल साइंस की भाषा में इसे हम फ्री प्ले कहेंगे। और अच्छी तरह सबके साथ मिलकर खेलना कूदना है तो बच्चे को जो इनर इंस्टिंक्ट टू डोमिनेट होता है, जो एक ऐसा भाव होता है कि मैं ही सब पे कंट्रोल करूं और सब मेरा कहा माने, इस भाव को छोड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और फेयर गेम का कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड में धीरे धीरे सेट होता है। इसके विपरीत अगर बच्चा या टीनेजर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है, तब वो खुद अपना ब्रांड मैनेजर बन जाता है। वो इमेज या तो पोस्ट करने से, कमेंट करने से या लाइक या शेयर करने से उसके पीयर्स क्या सोचेंगे और उसका सोशल मीडिया में जो इम्प्रेशन है वो कैसा बनेगा, ये सारा विचार प्राइमरी है और एक्टिविटी एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। इसका मतलब अगर थोड़ा और समझे तो पोस्ट करना या तो लाइक करना, शेयर करना या कमेंट करना वो सिर्फ एक माध्यम है। इस एक्टिविटी का एंड रिजल्ट कुछ और है। तो आज हालत यह है कि टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स और काफ़ी बच्चे जिनको स्मार्टफोन्स दे दिए जाते हैं, वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑनलाइन बिताते हैं। या तो कोई ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं या फिर लाइक, शेयर, कमेंट कर रहे हैं। बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस कहीं ना कहीं बच्चों को एक जगह फोकस करने से रोकते हैं। जेन जी यानी कि जनरेशन जेड और उसके बाद पैदा हुए बच्चों के लिए कहा जाता है कि दे आर ऑलवेज प्रेजेंट समवेयर एल्स। इज इट ऑल गोइंग ओके? यह बदलाव किस हद तक सही है? इस बदलाव के कारण बच्चों के सोचने, जीने का ढंग कुछ ऐसा होने लगा है कि उनमें पहले के मुकाबले एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की मानसिक मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होने लगी है। क्या आप इस बात में कुछ सच्चाई को देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके आजू बाजू में जो भी ग्रोइंग किड्स हैं उनका ऑनलाइन बिहेवियर और रियल लाइफ बिहेवियर कुछ अलग हो गया है? क्या इन सारी बातों से आप किसी न किसी तरह रिलेट कर रहे हैं? एक बहुत बड़े स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है और हम आने वाली पीढ़ी को उसका बचपन वापस देना चाहते हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा खुश, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा प्लेफुल, ज़्यादा खेल दिल और ईर्ष्या, वैमनस्य, हीनता के भावों से मुक्त, लेस जेलस, लेस कंपेयरिंग, लेस कंसर्न्ड अबाउट हाउ दे लुक इन सेल्फीज, ऐसा देखना चाहते हैं, तो अगर इन सारे सवालात का जवाब हाँ है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आने वाली पीढ़ी को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ विकसित करने के लिए हमें एक एक करके कुछ कदम उठाने होंगे। कौन सी उम्र तक किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया अकाउंट अवॉइड करना चाहिए? कितना और किस हद तक इंटरनेट एक्सपोजर हमारे बच्चों के लिए सही है? इन सारे सवालों पर हम आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। बहरहाल, मेरे इन विचारों को और ये जो कुछ फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाइएगा, ये गुजारिश रहेगी। डू सब्सक्राइब अस फॉर फ्यूचर वीडियोस। फिर मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू।